यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले दिन भारी तबाही, 203 हमले में 137 नागरिकों की मौत। चेरनोबिल परमाणु प्लांट पर भी रूस का हुआ कब्जा, रूस ने ऑपरेशन को कामयाब बताया। यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा प्लान, आज कीव को चौतरफा घेरकर यूक्रेन को घुटने पर लाने की तैयारी। सूत्रों की माने तो कठपुतली सरकार के रूप में पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को कीव में बैठाने की योजना। यूक्रेन की सैनिक मदद में अमेरिका ने खींचे हाथ, राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, यूक्रेन नहीं जाएगी नाटो सेना। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, यूक्रेन नहीं जाएगी नाटो की सेना, रूस के बैंकों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्त प्रतिबंध। बाइडेन ने भी कहा, संकट पर भारत से हो रही बातचीत। रूस और यूक्रेन संकट सुलझाने में आगे आया भारत, पुतिन के साथ 25 मिनट तक लंबी बातचीत में पीएम मोदी ने दी शांति से विवाद को सुलझाने की सलाह। यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को लाने के लिए भारत भेज सकता है विमान। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग, तीन तरफ से रूसी फौज ने यूक्रेन को घेर लिया, सभी बड़े शहरों पर मिसाइल से हमला। रूस की भयानक बमबारी से पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल, राजधानी कीव के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर दिखाई पड़े। यूक्रेन के आसमान में नजर आ रहे हैं काले धुएं के बादल, मौत के आंकड़ों को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे। क्रीमिया बॉर्डर की ओर से यूक्रेन में घुसते दिखाई पड़े रूसी जवान, नजर आई फौजी गाड़ियों की लंबी कतार। रूस के हमले से यूक्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, पुतिन के फैसले के बाद लोगों की आंखों में आंसू नजर आए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में एटीएम पर लंबी कतारें दिखने को मिली, जंग के खौफ से पोलैंड की ओर कूच कर रहे लोग। यूक्रेन में जंग के हालात से निपटने की तेज हुई तैयारियां, खार्किव में रक्तदान के लिए लोगों की लंबी कतार। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से हथियार उठाने की अपील की, कहा किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के हालात पर टिकाई नजर, जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ माथापच्ची की। नाटो ने रूस को तुरंत हमला रोकने की चेतावनी दी, यूक्रेन को मदद का ऐलान किया, आगे की रणनीति के लिए कल बैठक होगी। ब्रिटेन ने रूस के कदम पर नाराजगी जाहिर की, बोरिस जॉनसन ने पुतिन को तानाशाह बताया, कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण कहा। रूस के हमले को फ्रांस ने बताया यूरोप के इतिहास बदलने वाला कदम, राष्ट्रपति मैक्रो बोले सदियों तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों को दी संयम बरतने की नसीहत, कहा युद्ध नहीं हो सकता किसी समस्या का समाधान। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच। सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र पूरी तरह से एक्शन में हैं, कीव स्थित भारतीय दूतावास। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए जारी है चुनाव प्रचार, अमेठी से लेकर प्रयागराज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का पहला रोड शो, पहले 4 चरणों में 200 सीटों पर बीजेपी की जीत का बड़ा दावा। 300 पार के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग 4 चरणों में 200 के आसपास सीटें का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच में भी सीएम योगी की रैली, समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर लगातार जारी है सियासत। बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे सूबे के गृह मंत्री, बोले जांच में नहीं होगी कोई कोताही। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर कसा कानूनी शिकंजा, 18 मार्च तक के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन, नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर हल्ला बोल। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे में एनसीपी का आंदोलन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में पकड़ने लगी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग, अकोला समेत कई शहरों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना में टीचर बहाली के परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया। पश्चिम बंगाल में अनीस खान की संदिग्ध मौत पर जारी है बवाल, हावड़ा में विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में दीप सिद्धू के भोग में शामिल होने के लिए निकाला गया केसरी मार्च, सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दीप सिद्धू के अंतिम अरदास पर फतेहगढ़ साहिब में उमड़ा जनसैलाब, पंथक संगठनों ने कौम का योद्धा का खिताब दिया। 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में दिखाई पड़ा संदिग्ध ड्रोन, बीएसएफ की ओर से करीब 20 राउंड फायरिंग। साल 2021 में दिल्ली पुलिस ने 13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 2 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसको लेकर जानकारी दी। मुजफ्फरनगर में शराब के मामले में बर्खास्त सिपाही की गोली मारकर हत्या, सरसों के खेत में बरामद हुई लाश। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 45 बम बरामद, नष्ट करने के लिए बम स्क्वाड ने संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक ने नाना की हत्या करके घर में ही किया दफन, करीब 1.5 महीने बाद खुलासा। हरियाणा के सोनीपत में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने इस पर काबू पाया। उदयपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग की चपेट में आ गया पूरा घर, 2 बच्चों समेत घर में 4 लोग फंसे, गांव वालों ने बचाया। हरियाणा के झज्जर में पीट पीटकर प्रवासी मजदूर की हत्या, मकान मालिक पर वारदात को अंजाम देने का। दिल्ली सटे नोएडा में आग का गोला बनी सड़क पर चलती कार, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। तमिलनाडु के तूतीकोरन में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 4 लोगों की मौत हो गई। सुपरटेक मामले में विजिलेंस की जांच पूरी, नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारियों, 2 पूर्व सीईओ भी इसमें शामिल। धूमधाम से मनाया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 97वां स्थापना दिवस, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर थिरके डॉक्टर। अब तक की सबसे चौथी बड़ी गिरावट के बाद 2702 अंक लुढ़ककर 54,529 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 815 की भारी गिरावट के बाद 16,247 पर बंद। शेयर बाजार में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के करीब 13.5 लाख करोड़ एक दिन में स्वाहा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस में बंद किए गए शेयर बाजार, ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा, $105 प्रति बैरल कच्चा तेल। यूक्रेन पर रूसी हमले से भारत और यूक्रेन का कारोबार प्रभावित होने का खतरा, $2.8 अरब का है दोनों देशों के बीच कारोबार। यूक्रेन को भारत से बड़े पैमाने पर होता है फार्मा का निर्यात, रूस का कुल हथियार निर्यात में भारत की 23% हिस्सेदारी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भगौड़े कारोबारियों से वसूली की जानकारी दी, कहा माल्या, मोदी और चौकसी ने अब तक 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस किए। मूडीज ने 2022 में भारत के विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया, 2022-23 के लिए विकास दर अनुमान बढ़ाकर 8.4%।
देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए करीब 14,000 नए मरीज। एक दिन में 302 लोगों की मौत। प्रतिबंधों के हटने से इवेंट इंडस्ट्री में एक बार फिर तेजी आई। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रज्ञा सम्मान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य होने लगे हालात। शुरू हुई उड़ानों की आवाजाही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अभी भी बंद है ट्रैफिक। युद्ध स्तर पर जारी है बर्फ को हटाने का। रांची में अचानक से बदल गया मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि ने लोगों को हैरान कर दिया।